तमाम बरकी मिकनातीसी वेव्स और रोशनी अपनी माहियत में एक जैसी हैं, मगर रोशनी बरकी मिकनातीसी स्पेक्ट्रम का वाहिद हिस्सा है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं। हमारी सारी जिंदगी में हमारी आंखों ने दुनिया के बारे में जो भी मालूमात इकट्ठी की हों, उसमें बरकी मिकनातीसी वेव्स के इस छोटे से हिस्सा का इस्तेमाल हुआ होता है। अगरचे हमारे सूरज की नजर आने वाली रोशनी सफेद नजर आती है, लेकिन यह हकीकतन कोसो कज़ाह के तमाम रंगों की मुश्तरका रोशनी है, जिसकी तूल मौज 380 नैनोमीटर पर बनफशी से शुरू होकर 700 नैनोमीटर पर सुर्ख तक होती है। 1665 में आइजक न्यूटन के मशहूर तजर्बा से पहले लोगों का ख्याल था कि मंशूर, जिसे प्रिज्म भी कहते हैं, सूरज की सफेद रंग की रोशनी को रंग देता है। उनके ख्याल में सूरज की शुआएं मंशूर में झुकते हुए रंगी जाती हैं। न्यूटन ने 2 मंशूर इस्तेमाल करके इस ख्याल को गलत साबित किया। यह दिखाने के लिए कि सफेद रोशनी रंगीन रोशनी के रंगों से मिलकर बनती है, न्यूटन ने 2 प्रिज्म इस्तेमाल किए और रोशनी दोबारा सफेद बन गई। रोशनी में कायनाती अजसाम बल्कि तमाम मादी अशिया की माहियत के बारे में बहुत सी निशानियां होती हैं। नजर आने वाली तूल मौज पर तवानाई में छोटा सा फर्क सितारों और उनके माबैन मादा की फिजिक्स और उनकी केमिकल साख्त की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होता है। इंसानी आंखें इन बारीकियों का पता लगाने के लिए हसास नहीं है, लेकिन साइंसी आलात उन्हें स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी टेक्निक से शनाख्त कर सकते हैं। साइंसदान फजा की रोशनी में मौजूद अलामात को देखकर फजा के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। मिसाल के तौर पर जमीन की फिजा आमतौर पर नीली नजर आती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जर्रात होते हैं जो कि नीली रोशनी की तूल मौज के साथ तवानाई को बखेरने के लिए बिल्कुल सही साइज के होते हैं। जब सूरज उफ़्क़ के करीब होता है तो रोशनी फजा की बड़ी तहों में से गुजरती है और हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले सूरज की रोशनी से नीली रोशनी बिखर जाती है। सिर्फ लंबी सुर्ख और पीली तूल मौज की रोशनी हम तक पहुंचती है और हम दिल फरेब तुलुओ गुरूब का नज़ारा देखते हैं। जब साइंसदान आलात की मदद से आसमान की तरफ देखते हैं तो वो सिर्फ नीला ही नहीं देखते, वो हमारे माहौल की कीमियाई साख्त के बारे में भी जान सकते हैं। जब अशिया गर्म होना शुरू होती हैं तो रोशनी की तूल मौज छोटी होती है। हरारत बढ़ने पर रंग में फर्क आ जाता है, जैसा कि वीडियो में शोला ज्यादा गर्म होकर पीले से नीला हो गया। इसी तरह अजराम फल्की का रंग साइंसदानों को उनके दर्जा हरारत के बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारा सूरज अपनी सतह के दर्जा हरारत 5000 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से जर्द रोशनी ज्यादा पैदा करता है। अगर सूरज की सतह 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर निस्बतन ठंडी होती तो यह सितारे अंटारेस और बैतुल जोज की तरह सुर्ख नजर आती। अगर सूरज 12000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाए तो यह सितारा राइजल की तरह नीला नजर आएगा। बरकी मिकनातीसी स्पेक्ट्रम के तमाम हिस्सों की तरह मरई रोशनी का डाटा भी साइंसदानों को जमीन पर होने वाली तब्दीलियों का मुतालिया करने में मदद कर सकता है, जैसा कि आतिशफशां फटने से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना। यह नासा EO1 की तस्वीर बर्फ और आतिशफशानी राख के दरमियान फर्क करने और पौधों को ज्यादा वाज़े तौर पर देखने के लिए रोशनी और इंफ्रारेड डाटा दोनों को यकजा करती है। 1972 के बाद से नासा के लैंड सैटेलाइट की तस्वीर ने मरई और इंफ्रारेड डाटा को यकजा किया है ताकि साइंसदानों को वक्त के साथ शहरों, महल्लों, जंगलात और खेतों में होने वाली तब्दीलियों का मुतालिया करने का मौका मिल सके। नासा के मरीख पर उतरने वाले आलात के जरिए ली गई तस्वीर ने हमें दिखाया है कि किसी दूसरे सियारे पर खड़ा होना कैसा लगता है। उन्होंने हमारे जहन, हमारे तखय्युल, हमारी समझ को वुसअत दी है। नासा के आलात सिर्फ आने वाली वेव्स ही सेंस नहीं करते, वो खुद सतह के खदोखाल का नक्शा बनाने के लिए बरकी मिकनातीसी लहरों को भेजकर वापस आने वाले सिग्नल से भी काम लेते हैं। मरीख का चक्कर लगाने वाला लेजर अल्टीमीटर सियारे की सतह पर एक लेजर पल्स भेजता है और सेंसर इस लेजर सिग्नल को वापस आने में लगने वाले वक्त की पैमाइश करते हैं। इस वक्त से सैटेलाइट और सतह के फासला का हिसाब मुमकिन होता है। जैसा कि खलाई जहाज पहाड़ों, वादियों, गढ़ों और सतह की दीगर खसूसियात के ऊपर परवाज करता है, लहर की वापसी का मुख्तलिफ वक्त सियारे की सतह के खदोखाल का नक्शा फराहम करता है। जमीन के मदार में नासा का आईसैट मिशन कुतबी बर्फ की चादरों की बुलंदी के बारे में डाटा इकट्ठा करने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि हमारे सियारे पर बर्फ के तौर पर जखीरा शुदा पानी की मिकदार में होने वाली तब्दीलियों की निगरानी की जा सके। लेजर अल्टीमीटर बादलों की ऊंचाइयों,
जंगलात के पौधों की छत के ऊपरी हिस्से की पैमाइश और गर्द के तूफान, जंगल की आग की वजह से एरोसोल में आने वाले फर्क को भी देख सकते हैं। रोशनी हमें कायनात में दूर तक तलाश करने में मदद देती है, जहां तक इंसान अभी भी अपने वसाइल में पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकते। मरई रोशनी का इस्तेमाल करते हुए हबल, जेम्स वेब और दूसरी दूरबीनों ने बेशुमार तस्वीर बनाई हैं, जो हमारे तखय्युल की परवाज और तजस्सुस में इजाफा के अलावा कायनात की तफहीम में हमारी मदद करती हैं।